इनफैक्ट वही बात हम जो पहले कर रहे थे और पीटीआई के दौर में भी पुराना कानून 90 रोज़ के लिए खान साहब तो कहा करते थे कि मेरा बस चले तो मैं लोगों को लंबे टाइम के लिए जेल में रखूँ। तो सर अब तो सिर्फ 2-2 दिन की और रिमांड लिए जा रहे हैं, तो आप मुतमईन हैं कि अब अदालतें बेहतर अंदाज में इस केस को हैंडल कर रही हैं? देखें, अदालतें जिस तरह से हैंडल कर रही हैं वो आपको भी पता है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आवाम को नहीं पता, अगर आवाम को बताते हैं जी, आवाम के देख रही है रिमार्क्स जो आते हैं अदालतों के कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पर एक जस्टिस साहब हैं जिन्होंने ये कहा है, कोर्ट के अंदर कहा है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर बात हो रही है अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से। खान साहब का 9 मई को 7 दिन का पहले रिमांड लिया गया था और उससे पहले अगर देखा जाए, जैसे आपने खुद फरमाया कि खान साहब बारहा यहाँ पर पेश होकर तमाम सवालात के जवाबात दे चुके हैं। एक एक चीज़, एक एक डॉक्यूमेंट जो उनसे पूछा गया, बार बार आकर वही डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं और वही उन्होंने आकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास थे उन्होंने प्रोवाइड कर दिए। अब भी जब खान साहब वहाँ पर साइफर केस के अंदर आपको पता है गिरफ्तार थे जेल के अंदर, और जिस तरीके से नैब ने गिरफ्तारी की है इस केस के अंदर, अदालत से झूठ बोलकर, गलत बयानी करके कि जी जो करंट ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक 10 दिन के अंदर रिवीजन्स फाइल होनी थी, जो कि उन्होंने नहीं की। लिहाजा जब हमने बताया कि नहीं ये लिमिटेशन तो नहीं है, तो 3 समातें तो उन्होंने इस वजह से मुलतवी करवाई। वो चाहते ये थे कि दरमियान में गिरफ्तारी डाली जाए। और जब अदालत ने लॉ मिनिस्ट्री से वो करंट ऑर्डिनेंस मंगवाया तो वाज़ह नज़र आ गया। फिर नैब ने अदालत के अंदर माफ़ी मांगी कि हम माजरत करते हैं, हम अपॉलॉजी करते हैं। तो जब अपॉलॉजी की गई, हम ये देख रहे थे कि रिवीजन्स ये बहाल हो जाएंगी और जो गिरफ्तारी हुई है, जैसे पहले एक ऑर्डर आया था 9 मई को कि गिरफ्तारी जो है वो लीगल है, अदरवाइज जो तोड़ फोड़ की गई है, जो हमला किया गया है, वो उसके ऊपर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो लिहाजा गिरफ्तारी लीगल है। तो हम समझ रहे थे कि अब वो नहीं किया जाएगा ऐसा, लेकिन फिर कह दिया गया गिरफ्तारी लीगल है। और वो जो इंक्वायरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टार्ट की थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई। मुझे डंडे लगे हैं, मैं सर जख्मी हुआ, वकला और वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, हाई कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, मेरे घर के ऊपर हमला हो, मैं खुद इंक्वायरी करवाने वाला हूँ, तो मैं फिर उसको डिस्पोज ऑफ वैसे ही उसके अंदर कोई रिपोर्ट या कोई उसके अंदर डिसीजन दिए डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। और जो रिमांड की अब बात हो रही है, इससे पहले अगर मैं बता दूं तो जो खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया है इस केस के अंदर, तो उसमें इंटेरोगेशन के लिए पहले भी 3 दिन की जो है वो इजाज़त दी गई है और उसके बाद 4 दिन की फिर इजाज़त दी गई है। अब जो 2 दिन की इजाज़त दी गई है ना इंटेरोगेशन, फिजिकल रिमांड तो उसे कहते हैं कि आप बंदे की कस्टडी उसके हवाले करें कि नैब, क्या आपने देखा है कि इमरान खान साहब को नैब लेकर आए? तो फिजिकल रिमांड जेल के अंदर कैसे फिजिकल, ये तो पहली दफ़ा जुरिस्प्रूडेंस हम देख रहे हैं। 2 दिन का जो रिमांड ये जिन्होंने इस्तदा की थी कि मज़ीद जो है हमें दिया जाए, जिसमें 2 दिन की तफ्तीश की इजाज़त दी गई है, उसके अंदर कहा क्या गया है जी, हमें क्या चाहिए, डोनेशन डीड की ओरिजिनल कॉपी चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए इनका रिमांड। बात यह, जब वो तमाम सवालात के जवाब दे चुके हैं, उनकी आप मिसेस को बुलाते हैं, वो भी तमाम दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर ये कह देना कि हमें जो है वो डीड चाहिए, डीड के लिए हमने तफ्तीश करनी है। एक बंदा कहता है कि मैंने ये है और उसके मेरे ये जवाब हैं, ये 50 सवाल आप पूछ रहे हैं, 50 के ये जवाब हैं, और बार बार यही कहा जाए कि नहीं 50 के फिर दो, 50 के फिर दो, तो क्या आप लटका के अपनी मर्जी से जवाब लेना चाहते हैं? लेकिन जो कल के दिन साइफर को लेके बार हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, आपको लगता नहीं कि जो आपकी तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि शायद अदालतें मैनेज हैं, वहाँ से फैसले वो आ रहे हैं कि जो दबाव के तहत आ रहे हैं, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। कल जो रिलीफ आपको वहाँ पे मिला है कि आप जेल ट्रायल से ओपन ट्रायल की तरफ आ गए हैं, तो आपको लगता नहीं कि अदालतें इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देख रही हैं और मेरिट पे चीज़ों को एड्रेस कर रही हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो इसी तरह की दरख्वास्त आमिर फारूक साहब के पास थी और उन्होंने 1 महीना और 4 दिन उसके ऊपर फैसला महफूज रखा और उसके बाद कहा कि ये जेल जो के अंदर जो ट्रायल किया जा रहा है ये ठीक है, इसके अंदर कोई बदनीति नहीं है। तो उसको भी ऑर्डर को देखें और ये भी देखें कि हम बार अगर इस्तदा कर चुके हैं कि जैसा अब हमारे केसेस ना सुने, तो उसके बावजूद वो ज़बरदस्ती सुन रहे हैं। अगर वो सुन ही रहे हैं ज़बरदस्ती, तो फिर मेरिट करें ना, फिर ये तो ना करें ना कि 420 सेकंड के अंदर एक बंदे को जमानत दे दी जाती है, हाई कोर्ट का अमला जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर भेज दिया जाता है कि वहाँ पर ही बायोमेट्रिक कर ली जाए, और यहाँ पे कहा जाए कि इमरान खान को लाजमी पेश करें ताकि फिर वो रेंजर जो वहाँ पर हमला करे और उनको अगवा करे वहाँ से।